आप सबको हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ राधा कृष्ण कथा। क्यों राधा रानी का नाम कृष्ण जी से पहले लिया जाता है? जब जब इस संसार में प्रेम के बात होंगे तब सर्वदा राधा कृष्ण का नाम पहले लिया जाएगी। राधा और कृष्ण का एक दूसरे के प्रति स्नेह ही उन्हें खास बनाया है। भले ही कृष्ण जी से राधा रानी का विवाह नहीं हुआ, लेकिन आज भी संसार में राधा कृष्ण का नाम ही एक साथ लिया जाता है और कृष्ण जी के साथ हमेशा राधा रानी को ही पूजा जाता है। राधा और कृष्ण जो नाम मिलकर भी सदा के लिए एक साथ मिल गए, उनका प्रेम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। संसार में आज भी लाखों लोग राधा रानी और कृष्ण जी की भक्ति में पूरी तरह से लीन है। आज भी जब कोई भक्त वृंदावन या मथुरा की धरती पर जाता है, वो खुद ही कृष्ण जी की भक्ति में डूब जाते हैं और जब भी भक्तगण उनका नाम लेते हैं तो सर्वदा राधा कृष्ण ही कहते हैं। कृष्ण जी से पहले हमेशा राधा रानी का नाम लिया जाता है। राधा रानी का नाम पहले लेने के पीछे भी है एक पौराणिक कथा। इसकी जिक्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने किए थे। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, जो व्यक्ति केवल कृष्ण कृष्ण रटता रहता है वो सिर्फ अपने समय नष्ट करता है। उसका हमें प्रसन्न करने का हर वो प्रयास व्यर्थ है। जिस तरह से रेत में बैठकर मछली पकड़ने का प्रयास किया जाता है वो भी व्यर्थ होता है। श्रीमद् भागवत नामक ग्रंथ के मुताबिक जो भक्त राधा रानी का नाम लेता है, भगवान कृष्ण सिर्फ उसी का पुकार सुनते हैं। इसीलिए कृष्ण भगवान को पुकारना हो तो पहले राधा रानी को बुलाना चाहिए। कहा जाता है कि जहाँ राधा रानी होंगे वहाँ कृष्ण जी खुद ही चले आएंगे। हिंदू धर्म के पुराणों के मुताबिक कृष्ण जी ने खुद कहा है, राधा उनके आत्मा है, वो राधा में और राधा उनमें बसते हैं। कृष्ण जी का राधा रानी से प्रेम इतना है कि उन्हें सिर्फ राधा रानी का नाम सुनने से ही बहुत खुशी मिलती है। उन्हें ये भी पसंद है कि लोग उनका नाम ना ले लेकिन राधा नाम जपते रहे। इसके अलावा इस विषय में और एक विख्यात कथा है। व्यास मुनि के पुत्र सुखदेव जी तोता बनकर राधा रानी की महल में रहने लगा। सुखदेव जी हमेशा राधा राधा ही रटते रहा करते थे, लेकिन राधा रानी को कृष्ण जी के नाम सुनना बहुत पसंद था। इसलिए उन्होंने सुखदेव जी को आदेश दिया कि तुम केवल कृष्ण कृष्ण नाम लिया करो। राधा रानी का बात सुनकर सुखदेव जी ने भी कृष्ण कृष्ण नाम रटने लगे। सुखदेव जी को देखकर और भी तोते कृष्ण कृष्ण नाम ही जपने लगे। राधा रानी की सखी सहेलियों पर भी कृष्ण जी की ही असर होने लगा। पूरा नगरी कृष्णमय हो गए। एक दिन श्री कृष्ण जी राधा रानी से मिलने जा रहा था। उस समय वो बहुत उदास थे। रास्ते में उन्हें नारद मुनि मिले। श्री कृष्ण जी को उदास देखकर नारद मुनि ने पूछा, प्रभु आप इतना उदास क्यों है? श्री कृष्ण जी ने नारद मुनि को तब उनके उदासी का कारण बताया कि राधा रानी ने सबको कृष्ण नाम रटना सिखा दिया है। कोई भी राधा रानी का नाम नहीं लेता, जबकि मुझे तो राधा नाम सुनकर ही खुशी मिलती है। जब ये बात राधा रानी को पता चले तो उनके आंखों में आंसू आ गए। कृष्ण जी की खुशी के लिए राधा रानी ने सुखदेव जी से कहा कि आज से वो सिर्फ राधा राधा नाम ही जपे। उस समय से ही राधा रानी का नाम पहले आता है, उसके बाद कृष्ण जी का नाम। इस प्रकार की कथाओं की उल्लेख शास्त्रों में है और यही कारण है कि आज भी कृष्ण जी से पहले राधा रानी का नाम लिया जाता है और आज भी एक साथ राधा कृष्ण पुकारा जाता है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहते हैं, देवीम प्रकृतिम प्रतिभा, महात्मा गण मेरी आध्यात्मिक शक्ति का आश्रय लेते हैं। भगवान कृष्ण तक सीधे पहुंच पाना संभव नहीं है, इसीलिए भक्तगण राधा रानी और कृष्ण दोनों से प्रार्थना करते हैं। राधा रानी की कृपा से भगवान कृष्ण तक सरलता से पहुंचा जा सकता है। इसीलिए भगवान और उनके शक्ति को सदा राधा कृष्ण नाम दिया गया है। इसी प्रकार हम वैष्णव लक्ष्मी नारायण और सीताराम की आराधना करते हैं। जो भी हो, सीताराम, राधा कृष्ण या लक्ष्मी नारायण,
शक्ति सर्वदा पहले आते हैं। आइए आज हम भी एक साथ बोले राधा कृष्ण की जय हो। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई है। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर एंड कमेंट करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।